दून पुलिस की नशा तस्करों के खिलाफ कार्रवाई के चलते नशा तस्कर लगातार सलाखों के पीछे भेजे जा रहे हैं। इसी संबंध में होटल, ढाबों, रेस्टोरेंट में चेकिंग के दौरान पुलिस को गोपनीय सूचना प्राप्त हुई कि कोबरा गैंग का मुख्य पेडलर देहरादून पहुंचा है, जिस पर पुलिस द्वारा कोठाल गेट स्थित बैरियर पर एक विदेशी नागरिक नासूर जहरान को 68 ग्राम अवैध कोकीन के साथ गिरफ्तार किया गया, जिसकी कीमत 50 लाख बताई गई है। एक गैंग जो ट्रेस हुआ था वो कोबरा गैंग के नाम से था, जिसमें अभी तक 7 लोग की गिरफ्तारी हो चुकी है। इसमें 3 जो हमारे फॉरेन नेशनल पहले युगांडा, कीनिया और तंजानिया के गिरफ्तार हुए थे, जिनसे भी हमें कोकीन वगैरह मिली थी। चूँकि लगातार ये इनपुट आ रहे थे और पिछली पूछताछ में भी आया था कि एक नेटवर्क है जो दिल्ली से ऑपरेट करके देहरादून ही नहीं अन्य जगहों पर भी इनकी सप्लाई रहती है और वो बीच बीच में आकर यहाँ पर डिलीवरी को देते हैं। तो इस बार जो सूचना मिली थी इसमें एक तंजानिया के एक व्यक्ति का नाम आया था कि वो डिलीवरी देने आने वाला है यहाँ पर और कहीं भी शहर में। तो इस सूचना पर लगातार हमारी जो गोपनीय टीम थी वो काम कर रही थी और कल चेकिंग के दौरान जो है इसको पकड़ा गया था और इससे 68 ग्राम जो है कोकीन मिली, जो 100% जो प्योरिटी में पाई गई, जिसका हमने टेस्ट भी अपना जो हमारी डिटेक्शन किट होती है उससे भी हमने चेक कर लिया, 100% इसकी प्योरिटी पाई गई। जनपद पौड़ी के अगरोड़ा क्षेत्र के राजस्व निरीक्षक को विजिलेंस की टीम द्वारा रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों धरा गया। पुश्तैनी भूमि को अपने नाम दर्ज करवाने के मामले में अगरोड़ा क्षेत्र के कानून को कैलाश रवि विजिलेंस की टीम के हत्थे चढ़ गए। शिकायतकर्ता अजय चंद्रा अथवाल की शिकायत पर बीते शनिवार को सतर्कता विभाग की टीम ने राजस्व निरीक्षक कैलाश रवि को गिरफ्तार किया था। जानकारी देते हुए शिकायतकर्ता अजय चंद्रा अठवाल ने परंपरागत ढंग से खाता खतौनी को उनके नाम पर करने की एवज में 15,000 रुपये की रिश्वत लेते हुए कानून को विजिलेंस की टीम ने गिरफ्तार किया। इन्होंने मेरा कुछ काम नहीं किया, इन्होंने दूर से बस मेरे को ये बता दी यहाँ पे एंगल गाड़ दे, कब्जा तेरा है, वहाँ पे रिपोर्ट इन्होंने गलत बना के भेज दिए, सही बना के भेज दिए। और इन्होंने मेरे से 15,000 रुपये की फिर इन्होंने डिमांड करी थी। जब मेरे को पता लगा कि मेरे को गुमराह कर रहे हैं तो इसकी जानकारी मैंने विजिलेंस डिपार्टमेंट को दी है, जिस कारण विजिलेंस डिपार्टमेंट ने इनको गिरफ्तार किया है और मैं विजिलेंस डिपार्टमेंट का बहुत बहुत आभारी हूँ। कि जमीनें हमको नहीं मिल पा रही हैं, ये कुछ ना कुछ तो सरकार के अंदर कोई कमी है जो इसमें कार्रवाई नहीं हो रही है, क्योंकि ये अधिकारी एसडीएम हो गए, डीएम साहब हो गए, हमारे मुख्यमंत्री जी हो गए, धामी जी, इनको इस मैटर में बहुत बारीकी से सोचना चाहिए कि जिनकी खाली जमीनें हैं उनको उनका अधिकार मिलना चाहिए। उनका अधिकार उनको मिलेगा तभी एक आम नागरिक यहाँ पे खुश रह पाएगा। कांग्रेस प्रदेश उपाध्यक्ष सूर्यकांत धसमाना ने देहरादून के डोभालवाला और बकरालवाला में सड़कों और छोटी बिंदाल नाले का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने बदहाल स्थिति के लिए सरकार पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि स्मार्ट सिटी के तहत हज़ारों करोड़ रुपए खर्च करने के बाद भी सड़कें बदहाल हैं। इसके अलावा नदी नालों की सफाई नहीं हो रही है। इसकी वजह से डेंगू समेत अन्य बीमारियों के फैलने का डर है, लेकिन सरकार इसके सुधार में कोई ध्यान नहीं दे रही है। अपने अभियान में जो मैं गड्ढों में सड़क और सड़क में गड्ढा अभियान पूरे देहरादून में स्मार्ट सिटी का नज़ारा आपको रोज दिखा रहा हूँ। आज हमारे देहरादून स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के जो अध्यक्ष रहे, देहरादून के नगर निगम के मेयर सम्मानित सुनील उनियाल गामा जी, उनके वार्ड में हूँ, उनके क्षेत्र में हूँ, उनके घर के बिल्कुल 20-25 कदम की दूरी पर खड़ा हूँ। हरिद्वार पुलिस लगातार वाहन चोर गिरोह का पर्दाफाश कर वाहन चोर गिरोह के नेटवर्क को ध्वस्त करने का काम कर रही है। सिड़कुल पुलिस ने थाना क्षेत्र के दौरान चेकिंग दोपहिया वाहन चोर गिरोह के 2 सदस्यों को चोरी की बाइक के साथ दबोचा, जिनकी निशानदेही पर चोरी की अन्य 11 मोटरसाइकिलें बरामद की गईं। बरामद मोटरसाइकिल्स में से 7 मोटरसाइकिलें सिड़कुल थाना क्षेत्र से व 2 रानीपुर थाना क्षेत्र से चोरी की गई थीं। अन्य मोटरसाइकिलों के बारे में जानकारी की जा रही है। दोनों आरोपी कम पढ़े लिखे व नशे के आदी हैं। दोनों सिड़कुल क्षेत्रांतर्गत कंपनी में नौकरी करते हैं। नशे की लत व महंगे शौक पूरा करने के लिए वाहन चोरी की घटनाओं को अंजाम देते थे। 12 मोटरसाइकिलें बरामद हुई हैं, जिसमें 2 अभियुक्त जिनके द्वारा ये चोरी की घटनाएं की गई थी और इन मोटरसाइकिलों को अलग अलग स्थानों में छुपाया गया था। इनकी निशानदेही पर ही करीब 12 मोटरसाइकिलें पुलिस के द्वारा बरामद हुई हैं, जिसमें 7 मोटरसाइकिलें थाना सिड़कुल से ही चोरी की गई हैं और 2 मोटरसाइकिल रानीपुर थाने से चोरी की गई हैं। तो 12 में से 9 जो दोपहिया वाहन हैं वो हमारे जनपद हरिद्वार के ही हैं। बाकी 3 वाहनों के बारे में और पता लगाया जा रहा है और इन अभियुक्तों से और पूछताछ अभी की जा रही है। इनके द्वारा पूर्व में और जो वाहन चोरी किए गए हैं उनके बारे में और तफसील से इनसे जानकारी ली जा रही है। जल्दी इसमें मुझे उम्मीद है कि और भी
जो व्हीकल्स हैं वो हमें और भी मिल सकते हैं। इसमें तत्काल पुलिस के द्वारा इन दोनों अभियुक्तों को न्यायालय में पेश किया जाएगा और जल्द ही रिमांड पर लेने के बाद इनसे अन्य जो आगे की कार्रवाई है वो की जाएगी। प्रवर समिति की बैठक के बाद निकाय चुनाव की अधिसूचना अगले महीने तक जारी होने की उम्मीद जताई जा रही है। संभवतः 10 नवंबर तक निकाय को लेकर अधिसूचना जारी हो सकती है, जिसे लेकर राज्य मंत्री मधु भगत का कहना है कि सरकार और भाजपा संगठन दोनों ही निकाय चुनाव को लेकर पूरी तरह से तैयार हैं और चुनाव आयोग जब भी तारीखों का ऐलान करेगा हम पूरे दम खम के साथ चुनावी मैदान में उतरेंगे, क्योंकि चुनाव एक संवैधानिक प्रक्रिया है और जब भी चुनाव आयोग की तरफ से तैयारी पूरी कर ली जाएगी तब हम मैदान में उतरने को तैयार हैं। सरकार पूरी तरह से चुनाव के लिए तैयार है और जो हमारा चुनाव आयोग है वो अभी सारी प्रक्रियाएं, क्योंकि आरक्षण से संबंधित और कई ऐसे उसकी जो है वो पूरी प्रक्रिया जो होती है उसके तहत जो है चुनाव आयोग जो है वो तैयारी के साथ और हर प्रकार की तैयारी सरकार ने कर ली है और मुझे लगता है कि शीघ्र ही जो है निकाय चुनाव किए जाएंगे। बरसात के कारण उत्तराखंड में सड़कें टूटी हैं, उसको लेकर मुख्यमंत्री ने अधिकारी को साफ तौर से निर्देशित किया है। मुख्यमंत्री ने कहा है कि 15 अक्टूबर तक किसी भी हालत में सड़कों का कार्य पूरा कर लिया जाए। जब भाजपा के वरिष्ठ नेता ज्योति प्रसाद गैरोला से सड़कों को लेकर लापरवाही अधिकारियों के खिलाफ सवाल पूछा गया, इसी पर प्रतिक्रिया देते हुए भाजपा के वरिष्ठ नेता ज्योति प्रसाद गैरोला ने कहा कि प्रशासन बहुत चुस्ती के साथ सड़कों को जल्द बनाने का कार्य करेगा, लेकिन अब सवाल यह उठता है कि मुख्यमंत्री के इस आदेश को क्या उत्तराखंड के अधिकारी खरा उतर पाएंगे। ये अभी तो बारिश थमी है और मुझे लगता है कि इस सीजन में इतनी अधिक बारिश हुई, चाहे वो अपर जोन में हुई हो चाहे लोअर जोन में हुई हो, बारिश की लगातार उसके होने के कारण एक समस्या ये बनी रही। अब मुझे लगता है कि अब प्रशासन उसमें बहुत चुस्ती के साथ मुख्यमंत्री के इन आदेशों को धरती पर ज़मीन पर उतारने का काम कर रहा है और आने वाले हफ्ते में प्रदेश की सड़कों में एक बेहतर सुधार हमको मिलेगा।